नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा के गांव तुलहेड़ी में। आपको बता दें कि उपचुनाव ने दस्तक दे दी है और इसी क्रम में हम मीरापुर विधानसभा को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन उनको कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देगा इस चुनाव में। क्या ये हकीकत है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी आपको बता दें कि बिजनौर से जब सांसद बने चंदन चौहान जी, जो कि इसी विधानसभा से विधायक थे, जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो इसी विधानसभा में अब की बार भी वो जीत करके गए हैं। हालांकि ये भी कहना उचित होगा कि देखिए, जो जीत का अंतराल है वो कम हो गया। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तकरीबन 27,000 के करीब से वो जीत करके गए थे, लेकिन अब वो जीत का अंतराल 9,000 बचा है इस लोकसभा के चुनाव में, इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं। लेकिन देखिए, ये भी कहना उचित ही होगा कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, और जब उपचुनाव होता है तो वहां पर भी मुद्दे कुछ अलग होते हैं। तो देखिए, यहां पर सभी धर्म सभी जाति के लोग बैठे हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम है सतवीर सिंह तेवतिया। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखो जी, ये तो समय बताएगा, वोटर का मन हो कि भाई कौन किधर चला जाए जी। और हम तो गठबंधन के तो वो है साइकिल, जी। और हमारा तो नल का निशान है। हम तो नल के समर्थक हैं, नल के वोट देंगे। पहले से ही 3 पीढ़ी से नल को देते आ रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट देना पसंद करते हैं, चाहे किसी भी गठबंधन में हो। आपका ऐसा कहना? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता ये चुनाव में, तो देखिए, ये जीत का जो अंतराल है वो कम हो गया? पहले ज्यादा वोटों से जीते थे चंदन चौहान जब विधानसभा का चुनाव था। अब के में ज्यादा से जीत जा। ये तो समय हो, जब जैसा समय हो वैसे ही समय से चलता रहे आदमी। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब ये बीजेपी क्या आरएलडी को फिर से ये वाली सीट दे देगी? और देगी ना, सीट तो आरएलडी की है ही हो। आरएलडी की सीट है। और अगर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया तो समर्थन नहीं करेंगे? वो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे। चलिए, वो समय बताएगा कि ये क्या करेंगे, ऐसा इनका कहना है। जी ताऊ जी, उनसे भी करेंगे। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या? शौकीन। है? शौकीन। 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 आप बताइए, आप मतलब जो चुनाव जो होगा उपचुनाव यहाँ पर, तो किसके पक्ष में आप जो है मतदान करेंगे अपना? क्या आपकी पसंद है? लोकदल की इसमें हम तो। लोकदल की में? जी जी, लोकदल की में ही। ये इन ताऊ जी ने कहा कि देखिए, ये बताइए लोकदल के हैं, तो ऐसा तो नहीं है दबाव में कह रहे हैं? ना ना, दबाव की बात नहीं है। दबाव की बात? दबाव कोई बात नहीं। देखिए चाचा, ये बातें भी कही जा रही हैं कि जब से ये बीजेपी के साथ में गठबंधन किया है चौधरी साहब ने, तो जो मुस्लिम समाज है वो राष्ट्रीय लोकदल से छिटक गया है। इस बात में, इस दावे में कितनी सच्चाई है? इतना नहीं जानकारी हमें। कह रहे हैं कि इतनी जानकारी नहीं है। देखिए, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये कैसे अपने विचार रखते हैं। आपका नाम क्या जी? राव शकील अहमद। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या नहीं ये बीजेपी से गठबंधन होने के बाद में मुस्लिम समाज में कुछ नाराजगी इस तरह की है कि भाई अब लोकदल को वोट नहीं देंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, मुस्लिम समाज में जो है कुछ परसेंटेज जो है घटा है लोकदल की तरफ से बीजेपी में जाने से। जी। बाकी जो लोकदली है वो तो रहेगा, वो वोट कहीं भी चली जाए। लोकदल जो है किसी के साथ चला जा, वोट लोकदल को ही करेगा। और हमारा तो पूरा जीवन हो गया, हम लोकदल के साथ रहे और उसी के साथ रहेंगे, चाहे कहीं चला जा। हमने जो है लोकसभा में भी वोट जो है लोकदल को करा, चंदन चौहान को जिताया अपनी विधानसभा से। और अंतराल घटा, मान लिया 9,000 और 27,000, 18,000 वोट जो घटा इस विधानसभा पे, यो मुस्लिम के छिटकने की वजह से घटा। जो मुस्लिम छिटका लोकदल से, इसमें जाट भी गया कुछ परसेंटेज, चाहे वो गया हो 2%। बाकी जाट भी हटा, जो बीजेपी से बिल्कुल निराधार नाराज था वो जाट भी हटा।
नहीं तो बाकी जो है जो लोक दल के हैं बंधे हुए वो तो लोक दल पे ही जाएंगे, चाहे चौधरी साहब कहीं चले जाएं उनकी साथ है। जो लोकदल के बंधे हुए वोटर्स हैं वो लोकदल के साथ ही रहेंगे, ऐसा इनका कहना है कि चाहे चौधरी साहब कहीं भी चले जाएं कोई बात मायने नहीं रखती है। लेकिन ऐसा तो मतलब कहीं दिमाग में बात नहीं है कि बीजेपी के साथ में जाने से जिस तरीके से आपके लिए पहले काम किया करती थी राष्ट्रीय लोकदल, अब शायद भविष्य में वो उस तरीके के काम ना हो। शायद इसीलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग जिन्होंने वोट नहीं किया तो उन्होंने यही सोचा होगा। नहीं, ये किसी ने नहीं सोचा, ये तो एक उनका जो है अपनी अंदर की सोच है। बाकी विकास तो जो है लोकदल जितना जो है पहले कर रही थी, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जितना पहले था उतना ही आज भी हमारे लिए तैयार है लोकदल, हमारा सहयोग। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोटर लोकदल का बंधा हुआ है वो बड़ा मुश्किल, उसमें से भी जो है छिटक जा। हाँ, जब बीजेपी का कैंडिडेट आवेगा तो मुसलमान जो जुड़ा हुआ उसमें से बहुत छिटक जा, बच्चन दी वोट रह जा फिर तो। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम फारूक है जी, मोहम्मद फारूक। आप तो देखिए युवा भी लगते हैं मुझे, मतलब युवा दिखते क्या हैं, है ही हैं। ये बताइए आप किस तरीके से सोचते हैं, ये क्या बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उसके बाद में ये नाराज़गी बताई जा रही है कि मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, वोट नहीं दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल को, जबकि निशान राष्ट्रीय लोकदल का ही था। लोकदल की वजह से, भाजपा के में जाने की वजह से थोड़ा सा जो है पड़ा प्रभाव इस चीज़ का, वोट की परसेंटेज पे। बाकी जो है भाई जो और अपना मन है जिसका जो है वो चल रहा, काम चल रहा। मतलब संपूर्ण समाज पे इस बात का असर नहीं है, अलग अलग सोच के लोग हैं, किसी की विचारधारा कुछ है, किसी की विचारधारा कुछ है। आप अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इसके साथ ही है जी, हम तो लोकदल के साथ ही है। इस चुनाव में क्या लग रहा है, आरएलडी को सीट मिल जाएगी ये वाली? मिलनी चाहिए जी, जब वोट यहाँ से चंदन चौहान जीत के गए तो मिलनी चाहिए, फिर दोबारा से भी ना यहाँ से चांस मिलना चाहिए। देखिए आप तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बैठते होंगे, जो युवा साथी हैं आपके उनके साथ भी आप बैठते होंगे। ये बताइए मतलब ये इस तरीके से मानसिकता चेंज कैसे हो जाती है कि भाई बीजेपी के साथ में जाने से अब वोट नहीं देंगे, जो लोग छिटके हैं जिन्होंने वोट नहीं दी है, कौन सी वो बातें मतलब दिमाग में आती हैं कि बीजेपी के साथ में जाने से वोट नहीं देंगे? मतलब ऐसा क्यों है, जबकि बीजेपी तो कहती है कि देखिए हम तो सबका साथ सबका विकास संपूर्ण विश्वास का काम करते हैं, जितनी हमारी लाभकारी योजनाएं हैं सभी उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके बावजूद भी मतलब अगर ये बातें आ रही हैं तो ये क्यों आ रही हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बस जी, इस बात का तो हमें पता नहीं, इस बात की बात नॉलेज नहीं है। हाँ, बाकी जो है अपना बस जो चल रहा काम जिसका, ठीक है। बाकी कह रहे हैं कि देखिए जैसे जिसका काम चल रहा है वो चलता रहेगा। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या? बता दो। उसमें क्या नाम बताइए। नाम दिलशाद नाम है जी। दिलशाद जी बताइए, मतलब ये राष्ट्रीय लोकदल के आप परंपरागत वोटर हैं या फिर मतलब समय के साथ में बदलते रहते हैं? नए नए समय साथ ही बदलते हैं जी, साथ में रहते हैं, गठबंधन। हाँ जी, अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का गठबंधन है, साथ में है, साथ में है जी, साथ रहेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे ना। हाँ जी, तो उम्मीदें हैं। देखिए अब जयंत चौधरी जो है वो सरकार में हिस्सेदारी है उनकी, बड़ा मंत्रालय उनको मिला है, कौशल विकास मंत्रालय है, अच्छा मंत्रालय है। कितनी उम्मीदें हैं कि सर्व समाज के लिए अब क्या काम होगा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से, जयंत चौधरी जो कि मुखिया हैं पार्टी के, उनकी तरफ से? काम ठीक होगा उनके लिए, वैसे सही काम होगा, वोट सही मिलेंगे उन्हें, जीत होगी उनकी यहाँ से, सही वोट मिलेंगे। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। आप बताइए आपके कैसे विचार हैं, क्या सोचते हैं आप अब आगामी चुनाव को लेकर? ये देखिए ये उपचुनाव है, समीकरण कुछ अलग होते हैं उपचुनाव के, जो नॉर्मल जो चुनाव होते हैं उनसे अलग। क्या लगता है इस बार मतलब किसको टिकट मिलेगा यहाँ से, आरएलडी, बीजेपी, और जिसको भी मिलेगा मतलब पलड़ा किसका भारी रहेगा? यहाँ पर तो आरएलडी की सीट है और पलड़ा भी आरएलडी का ही भारी रहेगा। यहाँ पर सीट और मतलब किसी और मतलब कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पहले से सीट आरएलडी की रही है, इसमें तो और कोई मतलब दूसरा विचार किसी का बनता नहीं है। अगर आरएलडी को मिल भी गई सीट तो आपको नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन, देखिए इस बार अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो उन्होंने ये चुनाव जो है 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम शार्प माइंड से लड़ा है, बिल्कुल एकदम जातीय समीकरणों को साधते हुए। अमूमन ये देखा जाता था कि
जब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाती थी तो या तो यादव या फिर मुस्लिम समाज, लेकिन इस बार उन्हें क्योंकि ये लग रहा है ऐसा कि देखिए मुस्लिम वोट तो हमारे साथ है ही, क्योंकि कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। और यही बात जो मैं कह रहा था, अपनी बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि नुकसान हुआ है इस चुनाव में, जो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक था वो चला गया है इंडिया गठबंधन की तरफ। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी मुश्किलें यहाँ से हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कैसे? क्योंकि यहाँ मुस्लिम भी और ये भी जो आरएलडी है वे वोट जुगे तो रहेंगे और उसमें मान लिया परसेंटेज बढ़ेगी। जो वोटर मतलब वोट डलेंगी तो परसेंटेज बढ़ेगी उसमें। अगर क्योंकि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उपचुनाव है। नहीं, उपचुनाव तो है, लेकिन उपचुनाव में ज़्यादा रिस्क लेंगे लोग। जो वोट मतलब छिटकाया उससे भी जुड़ेंगे लोग, ये जुड़ेंगे। ये तो चुनाव थोड़ा सा मतलब काफ़ी लंबा चुनाव हो गया, क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ का क्षेत्र बहुत छोटा है, सब जानते हैं एक दूसरे को। और जो लोग मतलब छिटके वे भी अब मतलब जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे इधर मतलब भटकते रहेंगे, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि पिछली बार वोटर मतलब भटक गया था। देखिए, कहना है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो जो वोटर्स हैं वो थोड़े भटक गए थे, इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई चुनाव में। लेकिन अब जब उपचुनाव होगा विधानसभा का तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब, आपका नाम क्या? पास मोहम्मद जी। आप बताइए, आप युवा भी हैं, क्या आपको लगता है इस चुनाव में मतलब जो है किसका रहेगा पलड़ा भारी? आरएलडी का रहेगा जी, आरएलडी का रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा जी। क्या वजह है उसके पीछे? हम तो पहले से ये क्षेत्रीय के साथ है जी, ये क्षेत्रीय के साथ है और आगे को ध्यान रखिए ये सीट जाएगी नहीं। ये बातें कही जा रही हैं कि देखिए मुस्लिम समाज तो नाराज है, ये बीजेपी के साथ में चले गए, लोक दल वाले नहीं देंगे वोट। बहकाई में आ जान नहीं, सब यही इसी के साथ है, पहले से ही साथ है, तो थोड़ा सा बहकाई में आ गया बस। बिरादरी पच कर ले, कोई कुछ वैसा कर ले, अन्य और वैसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सीट पे, गारंटी से गारंटी। पक्का। ये बताइए, चौधरी साहब से कितनी उम्मीदें हैं? मंत्री बन गए हैं वो। उम्मीद है, जो उम्मीद है वो कर रही है जी, कर रही है, जो करने साथ दे रहे पा गए थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, सुनवाई हो रही हमारे तो धाधा, जो भी कोई दिक्कत आ रही सुनवाई जी। कहना है कि अगर कोई दिक्कत होती भी है तो सुनवाई तुरंत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब इन भाई साहब से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या? नदीम अहमद। आप बताइए, क्या सोचते हैं चुनाव में क्या होगा? क्या इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वे आपके अनुसार रहे जैसा कि आप सोच रहे थे? कुछ कम रहा जी, थोड़ा सा वोट परसेंटेज। जैसे 9,000 से जीते तो वो ऐसा लग रहा था लगभग 50,000 की 50-55 की उम्मीद थी जीतने की, थोड़ा सा कम रहा वोट परसेंटेज जो है वो। थोड़ा सा साइकिल ने खींच लिया हमारा, वो खींच गया सब बीजेपी की वजह से, नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो अब भी तो बीजेपी साथ में ही है इस चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं है, अब तो जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे। वो जो है जो छिटक गए थे, जो निकल गए थे, वो लोग सब वो वापसी आ जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, जो उनकी कमी रही होंगी वे पूरी कराएंगे। मतलब सब घर वापसी हो जाएगी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये बताइए, जो इस तरह का लुभावना वादा भी किया गया था जो इंडिया गठबंधन की तरफ से, कहीं वो भी एक कारण है कि हमने देखा ये कई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई कि 1 लाख रुपए मिलेंगे एक साल में, हर महीने 8,500 रुपये। तो मतलब ये भी कहीं कुछ कारण रहा क्या? लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, हम अपना फ़ायदा करना चाहिए पहले। देखो, वो सब जो लुभावने वादे हैं या बेलुभावने हैं, वो मिले या ना मिले उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले से ही आरएलडी से जुड़े हुए हैं और आरएलडी ही हमारा जो है पार्टी है ऐसी जिसे हम पहले से ही वोट करते आ रहे हैं और आगे भी इसी करेंगे। हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हमारे तो चौधरी साहब हैं जो भी कुछ हैं, हमें जो भी उम्मीद है उनसे है, बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं रही। बीजेपी की बात, बीजेपी में भी चले गए, कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं हमें। बाकी इससे अलग भी कहीं जाते तो भी हम चौधरी साहब के ही साथ रहते हैं। देखिए, कहना है कि कहीं भी चले जाएं लेकिन चौधरी साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, और बीजेपी के साथ भी चले जाएं या फिर किसी भी पार्टी के साथ में रहें, लेकिन जो ये वोटर्स हैं जो कि परंपरागत वोटर्स मान लीजिए राष्ट्रीय लोकदल के हैं, तो मन बनाए बैठे हैं कि भैया कहीं नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम हेमंत चौधरी। थोड़ा आगे आइए।
ये बताइए, ये क्या लग रहा है चुनाव में, इसमें आपकी बार क्या होगा उपचुनाव में यहाँ पर? उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी जी, मीरापुर से। राष्ट्रीय लोकदल की? हाँ जी। ये बताइए, ये एकदम पूछने से ही आरएलडी का ही सबसे पहले नाम क्यों निकलता है? पार्टी तो बहुत सारी हैं, क्या वो कारण है उसके पीछे? मुझे वो कारण मैं जानना चाहता हूँ। बम पहले से जुड़े हुए जी, तीन पीढ़ी होगी हमारी पहले से जुड़े हुए, इस वजह से हम अपना राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। कुछ काम वाम भी करते हैं आपके लिए वो? नहीं, काम तो जो हमारे मतलब काम पड़े आज तक सारे काम हुए हमारे गांव में, सड़क भी बनी, विकास सारे कार्य हो रहे, सब फिट चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल फिट है। और ये बताइए फिर, ये जो इस चुनाव में अंतर कैसे कम हो गया? जब इतने काम हो रहे हैं तो ये जीत का अंतर क्यों कम हो रहा है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये क्या नहीं लगता है कि ये घंटी एक संकेत दे रही है कि अब की बार कुछ उल्टा भी हो सकता है उपचुनाव में? नहीं, उल्टा नहीं होने का, अब क्या जो है मेहनत करेंगे और ज़्यादा बढ़िया तरह और अच्छी मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या जो एक दूसरे से जो नहीं मिले या नहीं जा पाए वहाँ भी जाएंगे, अपना कहेंगे, बात रखेंगे सबके साथ, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या सब ठीक रहेगा बिल्कुल। चलिए देखिए, कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। जो जीत का अंतराल इस लोकसभा चुनाव में कम हुआ इस विधानसभा सीट से, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जो लोग रूठे हुए हैं वो भी मना लिए जाएंगे, उनकी भी घर वापसी कर ली जाएगी। लोगों का ये कहना है कि चौधरी साहब से विश्वास है, यानी कि जयंत चौधरी पर विश्वास है। कहीं भी वो चले जाएं, बीजेपी के साथ में रहें या फिर किसी और पार्टी के साथ में रहें, उनसे उम्मीदें हैं। और अब जब वो मंत्री बन गए हैं तो मंत्री बनने के बाद में उनके हित के लिए, इन आम जनता के हित के लिए वो सारे काम करेंगे। और देखिए, सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और हमने सबसे बात की, और इसीलिए ये भी जानने की कोशिश की कि जो ये बातें चल रही हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो राष्ट्रीय लोकदल से नाराज़ हो गया है, उसमें कितनी सच्चाई है, तो वो भी हमने आपको दिखाया। अब क्या होगा आगे, उसका रहेगा इंतजार। जब टिकट का बंटवारा होगा तो पहले तो वो कौन सी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी या आरएलडी, उसका भी इंतजार रहेगा। और फिर प्रत्याशी कौन होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से जो है एक बात चौधरी साहब के लिए बोल रहा हूं मैं, कि हमारी मीरापुर विधानसभा सीट पे हम जो कैंडिडेट चाहेंगे वो हमारे लोकल का कैंडिडेट हो। बाहरी कैंडिडेट जो है हम बिल्कुल जो है उसे कबूल नहीं करने के, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट तो आया और जीतता चला गया, उसका 5 साल यहाँ कोई पता नहीं है। क्षेत्र का कैंडिडेट रहेगा, हमारे बीच में रहेगा, हमारी सुनवाई होगी, हमारे काम होंगे। तो ये रिक्वेस्ट हम चौधरी साहब से भी करेंगे आपके माध्यम से। देखिए, यही बात फिर से सामने आई है कि जो उम्मीदवार है वो क्षेत्रीय होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो कि लोगों के साथ में यहाँ पर रहे, इनके काम करे, इनके काम आए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।